अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी शेयर करेंगे। रिच क्रीमी मज़ेदार सा ये मीठा बनेगा। बहुत आसान रेसिपी है, मज़ेदार सा टेस्ट होगा। नवाबी सवैयाँ भी आप इसको कह सकते हैं, कुनाफा स्टाइल डिज़र्ट भी है। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए यहाँ पर सवैयाँ ली हैं 200 ग्राम। ये सवैयाँ हैं मार्केट में जो इजीली अवेलेबल हैं, ये वही वाली सवैयाँ हैं। तो अब इनको अच्छे से तोड़ लेंगे। तोड़ना आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से है, क्योंकि जब इसकी लेयरिंग करेंगे तो वो इजीली हो जाएगी। तो बस बहुत छोटा छोटा सा आप लोग इसको कर लें। आप लोग अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप लोगों ने सवैयों की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से हमने इसको तोड़ लिया है। इस तरह से आपने तोड़ना है। इसके लिए यहाँ पर घी डाल देंगे। 3 टेबल स्पून घी लिया है और उसको गर्म कर लेंगे। घी की जगह आप लोग बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप ऑयल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऑयल की वजह से सवैयों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस सवैयाँ इसमें डालकर अब इसको हम लोगों ने भूनना है। हल्का सा हमने इसको रोस्ट सा करना है। मुसलसल आप लोग इसको हिलाते रहें। लो टू मीडियम फ्लेम पर बस इसको भूनें। ऑलरेडी ये रोस्टेड सवैयाँ हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा और भूनेंगे ताकि इसका कलर और भी अच्छा हो जाए और ये थोड़ी और क्रिस्पी हो जाएँ। तो बस मुसलसल इसको हिलाते हुए भूनते रहें। आप देखें थोड़ी देर बाद इसका कलर भी थोड़ा चेंज हुआ है और ये थोड़ी कम भी हो गई हैं। फ्लेम आपकी लो टू मीडियम होनी चाहिए। हाई फ्लेम पर जब आप इसको भूनेंगे तो फिर इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो बस देखिए हमने इसको 4 से 5 मिनट भून लिया है। अब इसके अंदर हम लोग चाशनी हमने बनाई है। पानी के अंदर चीनी डालकर उसको हमने थोड़ा सा बॉईल किया था और ये अब इसके अंदर डाल देंगे। हाफ़ कप पानी में हम लोगों ने हाफ़ कप शुगर ली थी और बस इसको इसके अंदर अब डाल देंगे। फ्लेम को लो कर कर आप लोग डालें और बस ये डालकर आप लोग इसको मिक्स करें। अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो है ये सारा पानी अब्ज़ॉर्ब कर लेंगी और थोड़ी फूल जाएंगी। इससे ये होगा कि चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। इसके अंदर जो चाशनी डाली है उसको हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया, यानी वो एक तार या दो तार वाली नहीं की। बस जब चीनी अच्छे से मिक्स हो गई पानी में और एक दो बॉयल आ गए तो हम लोगों ने बस फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और फिर इसको हमने रूम टेम्परेचर पर ले आए थे। बस इस टाइम पर भी आप लोगों ने इसको लगातार हिलाते रहना है। देखिए अब सब्जियों का कलर चेंज हो गया है यहाँ पर, और जो हमने शीरा डाला था वो सारा इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये अब अच्छे से जो है मीठी भी हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग चीनी की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा ना रखें, नॉर्मल बस चीनी आप डालें इसके अंदर। चाशनी डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट और पकाया है। अभी देखिए सवैयाँ थोड़ी क्रंची सी भी हैं, सॉफ्ट भी। तो बस ये देखें अब ये हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फ्लेम ऑफ कर कर थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाएँ। इसके लिए मैंने स्क्वायर बाउल लिया जिसमें मैं इसको असेंबल करूँगी। सवैयों को हम लोगों ने हाफ़ कर लिया, यानी हाफ़ हम लोगों ने सबसे पहले इस नीचे लेयर में डाल देनी है। अच्छे से आप लोगों ने इस लेयर को सवैयों से कवर करना है। सवैयों को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लें ताकि आपको आसानी हो। तो बस ये डालने के बाद अब आप लोगों ने हाथ से या कोई बाउल या कोई गिलास वगैरह हो जिससे आप लोग इसको ऊपर से इस तरह से सेट कर लें। अच्छे से सेट करें ताकि जो इसकी लेयर है वो बिल्कुल सेट हो जाए। जब इसको हम लोग कट कर निकालें तो वो बहुत अच्छे से निकल आए। बाउल के अंदर आपको नीचे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी सवैयों में हम लोगों ने घी का इस्तेमाल किया है, तो वो इजीली जो है जब उसको हम लोग इससे निकालेंगे तो बाहर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसको सेट कर लिया। मैं आपको साइड से भी बता देती हूँ। देखिए इसकी लेयर इस तरह से ये लेयर बनी है इसकी। तो यहाँ पर सवैयाँ भूनने के बाद आप लोगों ने इसकी ये लेयर सेट कर देनी है। यहाँ पर अब हम लोगों ने दूध लिया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है। उसके अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाला है, वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है और साथ ही 2 टेबलस्पून भर के हमने कॉर्नफ्लावर लिया है। तो बस ये डालकर अब आपने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करें ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। कॉर्नफ्लावर जो है आप लोग 3 टेबलस्पून डाल दें, और कॉर्नफ्लावर नहीं है तो फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो बस ये दूध मिक्स हो गया है। यहाँ पर हम लोगों ने 1 लीटर दूध लिया है। बस दूध को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। फुल फैट दूध लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दूध बॉयल हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर चीनी डाल देंगे। हाफ़ कप चीनी ली है और बस चीनी डालकर आप लोग इसको मिक्स करें और थोड़ी देर पकाएं ताकि चीनी इसके अंदर पक जाए। बहुत मज़ेदार सा ये कस्टर्ड दूध तैयार होगा। फुल फैट दूध इस्तेमाल करें। फुल फैट दूध से जो डिज़र्ट होता है बहुत रिच क्रीमी सा बनता है। आपको फिर पाउडर मिल्क या कंडेंस मिल्क डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो कस्टर्ड और कॉर्नफ्लावर हम लोगों ने दूध में मिक्स कर लिया था वो इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर पहले आप लोगों ने फ्लेम को लो कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको डालना है और थोड़ा थोड़ा कर कर डालें और साथ साथ मिक्स करते रहें।
तो बस साथ साथ मिक्स करें ताकि ये नीचे बैठे ना और इसके अंदर ना ही कोई लम्स बने। तो बस ये डालकर अब इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे, इतना कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। मुसलसल इसको हिलाते रहें। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। फुल फैट दूध लेंगे तो बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा इसके अंदर, क्रीमी सा। आपको फिर क्रीम या कंडेंस मिल्क डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब थोड़ी देर बाद ये थिक होना शुरू हो गया है और देखिए स्पून पर ये इस तरह से लगना भी शुरू हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो बस इसको इतना पकाएं कि जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला है वो पक जाए और ये थोड़ा क्रीमी थिक सा हो जाए। अब इसको यहाँ पर 6 से 7 मिनट ज़रूर पकाएं, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर भी डाला है, तो कोई कच्चापन ना रहे और ये अच्छे से पक जाए। तो देखिए इसके अंदर बॉयल आ गया है और इतने अच्छे से ये बॉयल हो गया है। तो बस इस पॉइंट पर हम लोग फ्लेम को बंद कर कर और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना हमने इसको। आप इसको गरम गरम भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये सेट हो गया है। मैं आपको चम्मच की बैक साइड पर भी इस तरह से कर कर आप लोग इसको चेक करेंगे ना, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्कुल अब पक चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। यहाँ पर आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा कच्चा कच्चा है टेस्ट में, तो फिर आप इसको थोड़ा और पकाएं। तो बस जो हम लोगों ने सवैयों की लेयर सेट की थी उसके ऊपर हम लोग इसको डाल देंगे। मैंने ये सारा तकरीबन जितना भी था डाल दिया और तकरीबन ये 1 इंच की एक लेयर बन गई है इसके ऊपर। तो बस कस्टर्ड डालकर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। रूम टेम्परेचर पर ही रहने दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। अब ये लेयर देखें सेट हो गई है। अब इसके ऊपर जो हाफ़ सवैयाँ थी वो ऊपर डालेंगे। तो बस ये आपने अच्छे से ऊपर डालनी है ताकि हमें नीचे कस्टर्ड नज़र ना आए और ये अच्छे से कवर हो जाए। कॉर्नर्स में भी डालें अच्छे से, आप लोग सेंटर हर तरफ एक लेवल में डाल दें। बस ये डालने के बाद इसको थोड़ा सेट कर लें। आप सवैयों को देखें थोड़ी क्रंची सी भी हैं, सॉफ्ट भी हैं, तो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपको। अब जो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर आपको पसंद हो वो डाल दें। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता लिए हैं, उनको छोटा छोटा सा काट लिया है। तो बस ये डाल दें और इसको हम लोग अब फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। आप लोग चाहें तो इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी सेट कर कर खा सकते हैं, लेकिन जब आप लोग फ्रिज में सेट कर कर खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं इसको अब कवर कर कर फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो देखिए अब ये बिल्कुल सेट हो गया है। 2 घंटे इसको फ्रिज में रखा है। बहुत ही मज़ेदार सवैयों का डिज़र्ट बना है, रिच क्रीमी सा। ज़रूर ट्राई करें आप भी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर करें। इसको बनाना कितना आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त मीठा है। तो ट्राई कर कर अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।